हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे भाई बहन को देखेंगे जो अकेले होने का फायदा उठाकर कुछ ऐसे काम किया करते थे जो उन्हें एक दूसरे के साथ नहीं करने चाहिए। लेकिन इस सब के दौरान एक दिन उनकी मॉम को उनके बारे में पता चल जाता है कि वो दोनों अकेले में क्या करते हैं। फिर क्या होता है गाइस, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसमें पेरेंट्स लूसिया और डेनियल थे और उनके दो बेटे एजिक्वेल और जेरी और एक बेटी मेमे होती है। लूसिया का घर में राज चलता है, वो जो भी कहती है सब लोग वैसा ही किया करते थे। दूसरी ओर डेनियल जो कि काफी शांत किस्म का आदमी है। अगर हम एजिक्वेल की बात करें तो वो स्पेन में पढ़ाई करने के लिए गया था और आज घर वापस आ रहा है, इसलिए डेनियल और लूसिया उसे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ जहाँ पर मेमे टीवी देख रही थी और थोड़ी देर बाद जेरी उसके पास आकर बैठा था। वो लोग टीवी पर चल रहे पांडा शो के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम मेमे को नहाते हुए देखते हैं जहाँ पर एक बार फिर जेरी उसे ज्वाइन करता है और दोनों एक साथ नहाते हैं। गाइस, ये सीन देखकर हम साफ साफ समझ पाते हैं कि इन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है जिसके बारे में घर में किसी को भनक तक नहीं होती। थोड़ी देर बाद लूसिया और डेनियल एजिक्वेल को घर लेकर आते हैं और हमें पता चलता है कि एजिक्वेल अकेला यहाँ नहीं आया है। दरअसल उसने स्पेन में ही मोंसे नाम की एक लड़की से शादी कर ली है जिसके बारे में उसके मॉम डैड को तक पता नहीं होता। वहीं एजिक्वेल, जेरी और मेमे मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसकी थोड़ी देर बाद लूसिया एजिक्वेल की शादी वाली बात अपने मॉम को बताती है और उसकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि लूसिया और डेनियल एजिक्वेल की दोबारा शादी करने का सोच रहे हैं क्योंकि उन दोनों ने एजिक्वेल की शादी नहीं देखी थी। उसके बाद पूरा परिवार एक साथ आकर लंच करता है। जिस दौरान जब डेनियल सिगरेट पी रहा था तभी मेमे वहाँ से गुस्से में उठकर चली जाती है क्योंकि उसे सिगरेट की स्मेल जरा भी पसंद नहीं होती। इसलिए जेरी मेमे को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए दरवाजा खोल देता है ताकि सिगरेट की स्मेल बाहर चली जाए। लेकिन फिर भी मेमे वापस नहीं आती और दूर से ही सभी लोगों से बातें करती है। जिसके थोड़ी देर बाद लूसिया जेरी और मेमे को सुपरमार्केट सामान लेने के लिए भेजती है। आगे हम सुपरमार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पर जेरी और मेमे घर के लिए शॉपिंग कर रहे थे। तभी मेमे जेरी की एक क्लासमेट को देखती है लेकिन जेरी उसे देखता भी नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि जेरी अपने दोस्तों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता, वो बस अपने काम से काम रखता है। अब एजिक्वेल के आने की खुशी में लूसिया रात को अपने घर पर पार्टी रखती है और अपनी सभी फ्रेंड्स को बुलाकर अनाउंस करती है कि वो एजिक्वेल और मोंसे की दोबारा शादी लगाने वाली है। थोड़ी देर बाद जब लूसिया बाथरूम में जाती है तब वो वहाँ पर जेरी और मेमे को अजीब हरकतें करते हुए देखती है, लेकिन नशे में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाती कि जेरी और मेमे क्या कर रहे थे। वहीं पूछने पर जेरी बताता है कि वो दोनों बस बातें कर रहे थे। जिसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में लूसिया और सभी लोग एजिक्वेल की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं रात में एजिक्वेल और मोंसे जेरी और मेमे के साथ क्लब में जाते हैं और वो लोग वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे थे। और जब एजिक्वेल और जेरी आसपास नहीं होते तब मोंसे मेमे से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी लड़की के साथ मेकआउट किया है। इस पर मेमे साफ साफ मना कर देती है। अब मोंसे ऐसा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो पहले लड़की के साथ मेकआउट कर चुकी है और उसे काफी मजा आया था। आगे मोंसे मेमे को ड्रग्स देती है ताकि वो पार्टी में एंजॉय कर सके क्योंकि जब से वो लोग वहाँ पर आए हैं मेमे सिर्फ पानी ही पिए जा रही है। और अब ड्रग्स लेने के बाद मेमे बिंदास होकर जेरी के साथ नाचने लगती है। जिसके बाद वो दोनों बाथरूम में जाकर मिट होते हैं और इसके बारे में एजिक्वेल और मोंसे को जरा भी खबर नहीं होती। वहीं घर जाते टाइम एजिक्वेल काफी ज्यादा नशे में होने के कारण वो रास्ते पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट होने ही वाला था कि सही टाइम पर जेरी स्टीयरिंग घुमाकर सभी को बचा लेता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एजिक्वेल जेरी के साथ कोई गेम खेल रहा था, जिस दौरान जेरी को लगता है कि एजिक्वेल फिर से चीटिंग कर रहा है क्योंकि एजिक्वेल बचपन से ही जेरी के साथ गेम खेलते वक्त चीटिंग करता आ रहा है, जिसके कारण दोनों भाइयों के बीच बहस हो जाती है, जिसे देखकर लूसिया उन्हें शांत कराती है। तभी मेमे घर आती है और वो बारिश के पानी की वजह से पूरी भीग गई थी और लूसिया के पूछने पर वो बताती है कि कार का फ्यूल खत्म हो गया था, जिसके कारण उसे बारिश में कार को धक्का देकर फ्यूल पंप तक लेकर जाना पड़ा। ये सुनकर लूसिया पहले तो मेमे पर काफी नाराज होती है कि उसे बाहर जाने से पहले हमेशा कार का फ्यूल चेक करना चाहिए। और फिर बाद में लूसिया सभी को एक कहानी सुनाती है और उनके घर में काम करने वाली नौकरानी ओल्गा की बेटी दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है कि जबकि वो अभी सिर्फ 15 साल की है। और यहाँ पर लूसिया का मानना है कि ओल्गा की बेटी को प्रेग्नेंट ओल्गा के हस्बैंड ने किया है क्योंकि ओल्गा पूरे दिन काम के सिलसिले में हमारे यहाँ पर रहती है और उसका पति अपनी बेटी के साथ घर पर अकेला रहता है। और ओल्गा से उसे ये भी पता चला है कि उसकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसके कारण लूसिया को कंफर्म होता है कि ओल्गा की बेटी को प्रेग्नेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका ही हस्बैंड है। और ओल्गा को भी कहीं ना कहीं ये बात पता होती है। वही ये कहानी सुनाने के बाद जेरी और मेमे एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच में भी कुछ इसी तरह का रिलेशन चल रहा है। अब उसी रात मेमे को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जेरी के रूम में जाकर सो जाती है। जिसके
बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ हम एज़ेकिएल को देखते हैं, उसे भी नींद आ रही थी, इसलिए वो घर में इधर उधर घूमने लगता है, जिस दौरान उसे मेमे अपने रूम में नहीं दिखती है और वो आगे जाता है। तभी उसे जेरी के रूम से आवाज आती है जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हो, और जब वो दरवाजे के गैप से अंदर देखता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अंदर उसकी छोटी बहन बिना कपड़ों के खड़ी थी, जिससे वो सब कुछ समझ जाता है कि जेरी और मेमे के बीच में क्या चल रहा है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं मेमे के वहाँ से जाने के बाद वो जेरी के रूम में आकर अपना गुस्सा उस पर निकालते हुए उसे काफी ज्यादा मारता है और कहता है कि अगर उसने दोबारा उन दोनों को एक साथ देखा तो वो उनकी मॉम यानी लूसिया को सब कुछ बता देगा। जिसके बाद एज़ेकिएल वहाँ से निकल जाता है और मॉन्से के पास आकर रोने लगता है। शायद उसने मॉन्से को सब कुछ बता दिया है, लेकिन इसके बारे में हमें मूवी में कुछ भी नहीं बताया गया है, हम सिर्फ इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगले दिन एज़ेकिएल की शादी होती है, जिस दौरान घर पर काफी सारे मेहमान आते हैं। उसी में हम देखते हैं कि जेरी मेमे से दूर दूर रहने लगती है। साथ ही में एज़ेकिएल दूर से उन दोनों पर नजर रख रहा था, लेकिन अभी तक ये बात मेमे को पता नहीं होती कि एज़ेकिएल को उसके और जेरी के अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वहीं पूरे फंक्शन के दौरान जेरी मेमे से एक बार भी बात नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एज़ेकिएल लूसिया को उसके और मेमे के अफेयर के बारे में बता दे। और कुछ इसी तरह से एज़ेकिएल की शादी हो जाती है। वहीं हम रात में जब मेमे वॉशरूम में अपने कपड़े साफ कर रही थी, तभी एज़ेकिएल वहाँ आकर पीछे से मेमे को गंदी नजरों से देखता है और ये बात मेमे को काफी ज्यादा बुरी लगती है, जिसके कारण वो एज़ेकिएल को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल एज़ेकिएल मेमे को दिखाना चाहता था कि उसे जेरी और उसके रिलेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया है, और अब इस सब के बारे में पता चलते ही मेमे दुखी होकर काफी ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद अगले दिन एज़ेकिएल मॉन्से के साथ स्पेन वापस चला जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि उसने डेनियल और लूसिया को जेरी और मेमे के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उन दोनों को काफी अच्छा सबक सिखाया है, जिससे वो दोनों अब दोबारा वही मिस्टेक नहीं करेंगे। अगले सीन में हम लूसिया को तैयार होते हुए देखते हैं। दरअसल वो ऑफिस जा रही थी, क्योंकि शादी के चक्कर में ऑफिस का काफी सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके कारण आज वो पूरा दिन घर नहीं आने वाली है। वो ये सब मेमे को बता रही थी, साथ ही में ये भी कि डेनियल मॉर्निंग में जल्दी ऑफिस चला गया है और वो भी पूरा दिन घर नहीं आने वाला है। अब ये बात मेमे और जेरी को पता चलते ही वो लोग फिर से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम लूसिया को ऑफिस में देखते हैं और जब वो अपने कलीग के साथ बात कर रही थी, तभी उसे याद आता है कि वो एक इम्पोर्टेंट फाइल घर पर भूल गई है। इसलिए वो घर पर कॉल लगाती है, लेकिन कोई भी नहीं उठाता, और वो उठाता भी कैसे, जेरी और मेमे तो अपने ही कामों में बिजी थे। अब ये देखकर लूसिया खुद घर फाइल लेने के लिए आती है, और जब वो घर में एंटर होती है तब जेरी और मेमे को काफी आवाज लगाती है, लेकिन दोनों में से कोई भी जवाब नहीं देता। तभी लूसिया को ऊपर के रूम से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है, और जब वो ऊपर जाकर देखती है तो जेरी और मेमे इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर लूसिया काफी ज्यादा दंग रह जाती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पीट अभी तो वो समझ रही थी कि वो घर पर सभी को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ये देखने के बाद उसे काफी बड़ा शॉक लगता है। जिसके बाद लूसिया जैसे तैसे करके रूम के अंदर जाती है और अपने सामने का नजारा देखकर उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जोर से चिल्लाती है, जिसके कारण जेरी और मेमे काफी ज्यादा डर जाते हैं। आगे लूसिया दोनों को काफी मारती है और फिर रोने लगती है, तो बच्चे भी उसके साथ रोने लगते हैं। अगले सीन में लूसिया रूम से बाहर निकलकर कुछ ढूंढ रही थी, तभी जेरी वहाँ पर आता है और वो लूसिया से माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लूसिया गुस्से के कारण उसके मुंह पर कांच का ग्लास दे मारती है, जिसके कारण जेरी के मुंह से काफी सारा खून निकल रहा था। तब लूसिया ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और जेरी सभी को बताता है कि जब वो अपने रूम से नीचे आया तो लूसिया किचन में गन से अपने आप को गोली मारने की कोशिश कर रही थी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस चक्कर में मुझे ये चोट लगी थी। इस पर डेनियल विश्वास कर लेता है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं होता। जिसके बाद मेमे उठकर ऊपर जाती है और हमें पता चलता है कि अपने बच्चों को इंटीमेट होते हुए देखकर लूसिया को काफी बड़ा सदमा लगा है, जिसके कारण उसकी याददाश्त चली गई है। उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है और उसने पिछली रात क्या देखा। और फिर गाइस इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अब गाइस हम यहाँ पर अंदाजा लगा पाते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद जेरी और मेमे रुक जाएंगे। गाइस आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।